नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल गोयल पेन एंड स्किन क्लिनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी कि कंधा जाम को कैसे खोला जाए, और मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट भी मिले और उन लोगों ने मुझे शायद कुछ हद तक नाराज़गी भी जताई, यह कहकर कि आपने उसमें कुछ बताया नहीं। लेकिन दोस्तों, वह जो वीडियो था वो फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, कैसे होता है और हमें किस तरह पेशेंट में रिजल्ट लेना है, उसके बारे में बताया गया था। लेकिन आज मैं आपको वह टेक्निक सिखाऊंगा कि कंधे जाम को कैसे खोलते हैं। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है आप सब लोग अब यह जान गए होंगे कि कंधा जाम होता क्यों है और किन लोगों में ज़्यादा होता है। तो उसी कड़ी में इस वीडियो को मैं नाम देता हूं फ्रोजन शोल्डर पार्ट 2। तो दोस्तों, अब आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है कि अगर मरीज का बायां कंधा जाम हो तो हमें क्या करना है, और मरीज का अगर दायां कंधा जाम हो तो हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि अगर मरीज का बायां कंधा जाम हो तो वहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके बाईं तरफ दिल होता है, और कभी कभी कंधा जाम में जो दर्द होता है वह दिल की वजह से भी दर्द हो सकता है। तो आप कभी भी अगर बायां कंधा जाम हो और उसको यह सोचकर कि यह फ्रोजन शोल्डर है, कि इसमें दर्द होता ही है, और आप उसको सोचें ये बहुत ही आसान काम है और इसको खोल दें। लेकिन यहाँ पर आपको यह सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि यह दर्द आपको दिल का दर्द भी हो सकता है। अगर किसी मरीज को दाईं तरफ कंधा जाम की दिक्कत हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी सुगमता से कंधा जाम को खोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाईं तरफ का अगर कंधा जाम हो, आपको यह ज़रूर ध्यान रखना है कि मरीज का ब्लड प्रेशर क्या है। दूसरी सावधानी आपको यह रखनी है कि मरीज मेल है या फीमेल है, मरीज की उम्र कितनी है। तीसरी बात, आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि मरीज को कोई पुरानी बीमारी तो नहीं, जैसे शुगर की दिक्कत, गठिया की दिक्कत, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत। तो इस तरह हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि मरीज को कोई पुरानी बीमारी तो नहीं। कभी कभी मरीज आपके पास आता है और आपको यह बताता है कि मुझे जोड़ों की समस्या है, लेकिन आप किसी भी जोड़ का इलाज करने से पहले जो कारण मैंने गिनाए हैं, पहले उनका गौर अवश्य करें। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि अगर किसी मरीज का बायां कंधा जाम हो तो हमें कैसे खोलना है। तो अब आप, ये मेरा बायां हाथ है, वीडियो में आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये बायां हाथ है। आप ध्यान रखें, मैंने वॉच डाली हुई है, ये मेरा बायां हाथ है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले मरीज की इंडेक्स फिंगर को लेना है, इंडेक्स फिंगर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ मार्क लगाना है। मैं पेन से मार्क लगाता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला मार्क
तो सबसे पहले मरीज का आपको यह मार्क चूज करना है, उसके बाद आपको दूसरा मार्क चूज करना है, उसके बाद आपको अगला मार्क चूज करना है और चौथा मार्क आपको यूज करना है इस वाले पॉइंट पर। जो लोग सुजोग जानते हैं, सुजोग थेरेपी करना जानते हैं, उनको पता है कि इस जॉइंट को हम लोग शोल्डर जॉइंट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेलेक्ट हो गए। इसी तरह आपको राइट हैंड पर भी करना है। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को लेना है आपको। सबसे पहला पॉइंट जैसा मैंने ये बताया था आपको, उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट ये बताया था आपको, थर्ड पॉइंट मैंने आपको ये बताया था और फोर्थ पॉइंट मैंने आपको ये बताया था। तो इस तरह दोनों उंगलियों पर 4-4 पॉइंट आपको सेलेक्ट करने हैं। अब आपको लेना है क्लस्टर मैग्नेट। क्लस्टर मैग्नेट क्या होती है वह मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह की, इसको बोलते हैं क्लस्टर मैग्नेट। तो इस तरह आपको टेप के ऊपर क्लस्टर मैग्नेट को चिपकाना है। फिर इसके बाद आपको लेना है स्टार मैग्नेट, इस तरह का स्टार मैग्नेट। इसको भी इसी तरह टेप पर लगा देना है। अब आपको जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे वहां पर आपको जिम्मी की सहायता से या पेन की सहायता से पहले इन चारों पॉइंट्स पर मसाज करना है। उसके बाद इस स्टार मैग्नेट को इस पॉइंट पर इस तरह लगा देना है। इसके बाद सेकंड मैग्नेट को लेना है, सेकंड स्टार मैग्नेट। इसको लेने के बाद आपको जो मैंने दूसरा पॉइंट यहां सेलेक्ट किया था ये वाला यहां लगा देना है। इसके बाद आपको थर्ड मैग्नेट लेनी है, स्टार मैग्नेट। उसको भी आपको इसी पॉइंट पर इस तरह लगा देना। इसके बाद जो मैंने आपको क्लस्टर मैग्नेट बताई थी उसको इस्तेमाल करना है। तो जो लोग सुजोग जानते हैं और जो ये रेड कलर का मार्क मैंने यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ पर इस मैग्नेट को लगा देना। इस तरह से। तो दोस्तों आपके पास एक क्लस्टर मैग्नेट और 3 स्टार मैग्नेट। इसी तरह सेम आपको दूसरे इंडेक्स फिंगर पर भी लगाना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक का प्रोसीजर आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। यहां पर बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। अब यहां पर इस मैग्नेट को और ये मैग्नेट को, दोनों को इस तरह से बंद करके और प्रेशर देके काफ़ी तेज़ दबाना है। यहाँ पर जब आप इसको काफ़ी तेज़ प्रेशर देंगे तो मरीज को काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा और हो सकता है मरीज चिल्ला उठे या रोने लग जाए। इसी तरह अगर आपके पास आपका कोई भी अटेंडेंट हो, आपको यह वाला मैग्नेट भी प्रेस कराना है। तो इस तरह आपको यह मैग्नेट प्रेस कराना है और इसी तरह आपको यह वाले तीनों स्टार मैग्नेट को दबाना है। दोस्तों अब आपको मैंने एग्जांपल लिया था, अगर हमारे बाएं कंधे में अकड़न हो, दर्द हो या कंधा जाम हो, तो हमें
ऐसा नहीं करना कि हमें ट्रीटमेंट केवल लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में ही देना है, आपको सेम ट्रीटमेंट राइट इंडेक्स फिंगर में भी देना है। तो इसी तरह आपको 3 स्टार मैग्नेट इधर लगाना है और 3 स्टार मैग्नेट ही इधर लगाना है। एक क्लस्टर मैग्नेट इधर लगाना है, एक क्लस्टर मैग्नेट आपको इधर लगाना है। इसके बाद दोनों फिंगर को पकड़ के, मजबूती से पकड़ के, काफ़ी प्रेशर के साथ पकड़ के दोनों इंडेक्स फिंगर को अच्छे से दबाना है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि अकड़न हमारे बाएं कंधे में थी, लेकिन हमने दूसरे फिंगर पर ट्रीटमेंट क्यों दिया? अगर हम चाइनीज़ मेडिसिन की बात करें, टीसीएम की बात करें, वहाँ पर कुछ शरीर का रिलेशन होता है जो अपोजिट रूप से काम करता है। जैसे मेरे अगर इस हाथ में दर्द है, उसका ट्रीटमेंट मुझे इससे करना है। तो इस तरह का कुछ रिलेशनशिप उन लोगों ने बताया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में ना ले जाते हुए मैं सिर्फ आपको यह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर आप मरीज के ऊपर अपना ट्रीटमेंट देंगे तो आपको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। दूसरी बात, काफ़ी लोगों का सवाल होगा, हमें ट्रीटमेंट कितने दिन देना है, कितनी देर देना है? तो दोस्तों, जब आप ये मैग्नेट्स लगाएंगे, पेशेंट को बोलना है 4 से 5 घंटा या 6 घंटे तक इसको लगा कर रखना है। इसके बाद इनको हटा देना है। अगर आप ये थेरेपी का एपिसोड इवनिंग में देते हैं तो मरीज को आपको बोलना है कि इसको रात भर लगा रहने दें और सुबह इसको निकाल दें। इसी तरह आपको जो मैंने दूसरे इंडेक्स फिंगर पर बताया था, इसी तरह उस पर भी उसको लगाकर रखना है। फिर अगर मरीज आपके पास रूटीन चेकअप के लिए डेली आ सकता है तो आप डेली इस थेरेपी को दें। अगर मरीज दूर से आता है तो आप इस थेरेपी को हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार ज़रूर दें। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। कभी कभी ये स्टार मैग्नेट हम यहाँ पर लगाते हैं, इन जगहों पर, तो मरीज को यहाँ पर कुछ घाव टाइप का या अल्सर टाइप का बन जाता है। अगर अल्सर यहाँ पर बन जाए, आपको आगे ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करना है। आगे ट्रीटमेंट तब तक नहीं देना जब तक ये घाव उनका ठीक ना हो जाए। यहाँ पर यह जरूर सावधानी रखनी है कि मरीज को शुगर लेवल उसकी नॉर्मल लिमिट में हो। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फ्रोजन शोल्डर का एक सबसे बड़ा कारण होता है डायबिटीज़। अगर आपके पास मरीज आया और आपने आते ही मरीज को बिना शुगर चेक किए ऐसे ही स्टार मैग्नेट लगा दिए, ऐसे ही उसको प्रेस कर दिया, और मरीज को अगर अल्सर बन जाता है और उसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट दें, तब आपको इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है आप सब लोगों को सभी आंसर्स मिल गए होंगे, या अगर किसी को अभी भी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, कंधा जाम को खोलने के लिए आपको थोड़े एक्सपीरियंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आपके पास पहली सिटिंग में मरीज आता है, आप कभी भी यह ना कहें कि हम आते ही मरीज का कंधा खोल देंगे। यह सब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही आता जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दिए हों, तो मेरा यह वीडियो आप आगे अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में, अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें।
मेरे चैनल का नाम है गोयल पेन एंड स्किन क्लिनिक। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं, और अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, किसी समस्या से अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो या आप चाहें कि मैं अगली वीडियो किसी समस्या पर आपको बनाकर भेजूं, तो आपका सहर्ष स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि, जय हिंद।